सुप्रभात। आज हम कवि घनानंद के पदों के भावार्थ को समझेंगे और उसकी मूल संवेदना को समझेंगे। इससे पूर्व हमने घनानंद के पदों का अध्ययन किया। शेष पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। पहला पद है, नैनन में लागे जाए जागे सुकर जे बीच, या बस हावे जीव धीर ओत लोटपोट है। रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर माँ, धूम मति गति आसे प्यास की न टोट है। चलत सजीवन सुजान द्रग हाथन ते, प्यारी अन्यारी रुचि रख बारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। कवि महोदय इसमें उस विरहिणी नायिका की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं जिस पर कटाक्षपात हुआ है, यानी कि नायक के द्वारा नायिका की ओर जो कटाक्षपात किया गया है, तिरछी चितवन से देखा है और उसको देखने से उसके प्रहार किस प्रकार का हुआ है, उसकी व्याकुलता किस प्रकार से बढ़ गई, उसकी बेचैनी किस प्रकार से बढ़ी, उसका चित्रण इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि नैनन में लागे जाए कि जो कटाक्षपात है वो सीधा नेत्रों में लगता है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, उसकी पीड़ा कहाँ उत्पन्न होती है, जागे सुकर जी बीच, हृदय के बीच उसकी पीड़ा उत्पन्न होती है। और पूरी तरह से जो विरहिणी जो नायिका है जिसके ऊपर कटाक्षपात होता है वो उसके बस में हो जाती है, नियंत्रण में हो जाती है, और धैर्यशाली व्यक्ति भी उसकी चोट खा करके लोटपोट हो जाता है। पूरा रोम रोम शरीर है वो पीड़ा से पूरित हो जाता है और शरीर है वो व्याकुलता से भर जाता है, गति मंद पड़ जाती है, और कहते हैं कि सारा जो शरीर है उसकी गतिशीलता है वो बाधित हो जाती है। इससे आहत जो प्रेमी होता है उसके रोम रोम में पीड़ा व्याप्त होती है और उसकी जो गति है, जो बुद्धि है, धूममति चकरा जाती है, यानी कि मति चकरा जाती है, गति रुक जाती है, और प्यास की न टोट है, यानी कि जो घायल व्यक्ति होता है जिस पर कटाक्षपात हुआ है वो कहते हैं उसकी जो प्यास है, दर्शन और दीदार की जो प्यास है वो कभी शांत नहीं होता। अर्थात कटाक्षपात से घायल जो व्यक्ति का हृदय है निरंतर प्रिय के नेत्रों को देखने के लिए ही प्यासा रहता है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन ते, और कहते हैं कवि या नायिका कह रही हैं कि ये जो कटाक्ष बाण है जीवन दान देने वाले प्रियतम सुजान के दृग रूपी हाथों से छोड़े जाते हैं, यानी कि सजीवन जीवन दान देने वाले प्रियतम सुजान के दृग नेत्र रूपी हाथों से छोड़े जाते हैं, प्रहार किया जाता है। कहते हैं कि और प्यारी अन्यारी रुचि रख बारी ओट, और इससे हमें बचाने का क्या उपाय है कि जो स्नेह से भरी हुई हृदय में चुभने वाली जो शोभा है, प्रभावित करने वाली जो आभा है, इससे रक्षा करने की आड़ या सहारा एकमात्र है कि उसकी जो चोट है उससे बचने का एकमात्र सहारा है कि वो उस कटाक्ष प्रहार को अपने हृदय पर लेकर के सामान्यतः उसको स्वीकार करे। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, और कहते हैं कि ये जो कटाक्षपात है वो एक विचित्र प्रकार का है, अलग प्रकार का है। कहते हैं कि जब ये प्रहार लगता है तो वेदना होती है, व्याकुलता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मन को भाता है। आहा कहा विषम कटाक्ष, इसलिए कवि कहते हैं कि विषम प्रकार का जो कटाक्ष सर है, यानी कि कटाक्ष रूपी जो बाण है उसकी विचित्र प्रकार की स्थिति है, जो बड़ा विलक्षण है, जो प्रहार भी करता है और आनंददायक भी लगता है। अगला पद है, दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी हेरी बोई हीरे बेकरे, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी ध्योस रेनी प्राण घट घोटी बो, हेत खेत दूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटी। अब कहने लगे कि मोते कि दिनन के फेर से भयो हेर फेर, कहते हैं कि दिनों का बदलाव या समय बदल जाता है तो उसी के साथ साथ व्यक्ति की स्थितियां भी बदल जाती हैं। उसका चित्रण यहाँ क्या है कि कभी संयोगावस्था में अलग प्रकार की स्थिति थी, और जब योग की अवस्था आ गई तो समय बदल गया, दिन बदल गए, व्यवस्था बदल गई, स्थितियाँ बदल गई।
तो कहते हैं कि संयोग के दिनों में वियोग में बदल जाते हैं। जब योग में बदल जाते हैं तो मेरे सुखी जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है कि उस संयोग के दिन में जो स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं को खोज को भी खोजना पड़ता है। जाको हेरी फेरी, जिसको खोजने के लिए हेरी बोई हिरीबे करे, यानी कि खोजने को भी खोजना पड़ता है। गरल गुमान की गरावनी दशा गुमान, कि अभिमान को गला देने वाले जो अभिमान है, विष का जो अभिमान है, उसको भी गला देने वाली विरह की दशा का पान करने के बाद भी कहते हैं कि करी करी धोस, यानी कि दिन और रात अपने प्राणों को मैं घोटती रह रही हूँ, प्राणों को अपने नियंत्रण में रख रही हूँ। यानी कि ऐसे विष का पान, यानी कि गरल को भी गला देने, जहर को भी गला देने वाले इस विरह के पान को करने के बावजूद भी मैं मेरे हृदय में मेरे प्राणों को रोके रखती हूँ, उनको घोट के रखती हूँ, उनको नियंत्रण में रखती हूँ। कहते हैं कि हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बाण आगे और ओटी। और कहते हेत खेत, यानी कि स्नेह रूपी क्षेत्र से की जो धूरी है, स्नेह रूपी क्षेत्र की जो धूरी है, उसको भी सांसों में मिला करके उस प्रणय के क्षेत्र में मैंने पाँव रखा है। और कहते हैं विष समुदेग बाण, कि विष से भरे हुए जो बाण हैं उनको मैं मेरे हृदय पे ओट रही हूँ। कहते हैं कि इतने पर भी जो प्रेम के रण क्षेत्र की जो धूली है, मैं अपनी सांसों को चूर्ण कर करके मिलाया जा रहा है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं है। डटकर मुकाबला इस विषैले बाणों से मैं वीरतापूर्वक कर रही हूँ, इनको मेरी छाती पे सहन कर रही हूँ, उनको सहन करने की क्षमता में मेरे अंदर रखती हूँ। आगे कहते हैं इसी क्रम में कि जान प्यारे जो ने मन आने तो आनंद घन, भूली तूने सुमीरी परेखे चख चोटी बो, तीने यो सिराती छाती तो हे वे लागती ताती, तेरे बाटे आए अंगारी ने बेलो। आगे कहते हैं कि जान प्यारे जो ने मन आने तो घन, कहते हैं कि जो सुजान प्रियतम है, इतना करने के बावजूद भी अगर वो मेरे मन में नहीं आते हैं, अगर मेरी स्मृति में नहीं आते हैं, भूली तो ने सुमरे परेखें चख चोटी, और उनके द्वारा की गई जो चोट है तुम्हारी ओर उन्मुख नहीं होते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, तुम्हें नहीं चाहते हैं, तो तुम उनके कटाक्षपात से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जाओ। भूली तूने सुमिरे, स्मरण मत करो, उसको याद मत करो। उनका जो कटाक्षपात है, चक चोटी, वो नेत्रों को जो चोट लगी है, उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तीने यो सिराती छाती, कि तुम्हें इस प्रकार की वेदना देने से उस प्रियतम के हृदय में ठंड महसूस होती है, उनको शीतलता मिलती है, उनको आनंद मिलता है, तो ही वे लागती ताती और तुम्हें वो दुखदायक और बेचैन करने वाली लगते हैं। तेरे बाटे आयो है अंगारी ने पे लौटे, इसलिए तुम्हारे हिस्से में तो अंगारों पे लौटना ही आया है, विरह के कष्ट को झेलना ही आया है। इसलिए तुम इस प्रकार की स्मृति करके अपने जीवन को दुखी मत बनाओ, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी अगर वो प्रियतम तुम पर ध्यान नहीं देते हैं तो। अगले पद में कहते हैं, कौन के शरण जे आप त्यो न काहू पे, सुनो सो चितये जग दया कित कू किए, सोचनी समय मति हेरत हिरये उर, आंसुनी भीजिए ताप तेह तन सूकी। अब कहते हैं कि कौन के शरण जे, अब विरहिणी जो नायिका है वो अपने आप को आश्रय विहीन समझती है कि किसके आश्रय में जाऊं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं, किससे अपनी वेदना को कहूं, इन सभी से कोई उसे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस व्यथा को व्यक्त कर रही है। कौन की शरण जाए, कि मैं किसकी शरण में जाऊं, किससे अपने दुख की बात कहूं। आप त्यों ने काहू पे, कहते हैं अपने समान तो कोई भी नहीं मिल रहा है, अपने बराबर का कोई नहीं है जिसके पास जा कर के उसके शरण में जाऊं और उसको अपने दुख को उसके सामने व्यक्त करूं। सुनो सो चितये जग, ये सारा जो संसार है वो तो मुझे सुना सुना दिखाई देता है। दया की तकूकियो, कि हे देव, कहाँ जा कर के मैं अपने को अपनी वेदना को व्यक्त करूं, किसके सामने रखूं। सोचनी समय, यानी कि सोचने की चिंता करते करते
चिंता करते करते चिंता मेरे हृदय में समा गई है, मति हेरत हिरई और कहते कि मैं तो मेरी मति को बुद्धि उसे खोजने पर स्वयं खो जाती है। मेरी जो मति हेरत हिरई और मेरी जो मति है उसे खोजने का प्रयास करती है तो स्वयं खो जाती है। आंसू भीजिए तापते तन सूखे, और निरंतर मैं तो आंसू से भीगती रहती हूँ और ताप के से मेरा तन है वो निरंतर सूखा जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। विरह की वेदना के संताप से तपता हुआ मेरा जो शरीर है वो सूखता हुआ जा रहा है। आगे कहते हैं, क्यों करी बीते ये, कैसे कहाँ दो रीते ये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन माह मोहि घन आनंद यूं, मीचो मरी गई आसरो न जीते डूकी। अब कहते हैं आगे की, क्यों करी बीतइये, कैसे कहाँ धो रीतइये मन, कि अब मैं किस प्रकार से अपनी विरह व्यथा के दिनों को बिताऊं, व्यतीत करूं, और कहाँ धो रीतइये मन, और जो कैसे अपने हृदय की जो चिंता है उसको रीताऊं, यानी कि खाली करूं, उसको चिंता से मुक्त करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूके, इससे बिना उस आनंद प्रदान करने वाले सुजान के बिना मेरे जीवन को मैं समाप्त भी नहीं कर सकती, उसको मिटा भी नहीं सकती। बनी है कठिन महामोही घन आनंद, कि मेरे साथ तो बड़ी कठिन स्थिति हो गई है कि न मैं जी पाती हूँ और न उनके दर्शन के बिना अपने शरीर को मिटा पाती हूँ, कि मेरे अंदर तो घनानंद कवि कह रहे हैं कि बड़ी कठिन और भयंकर और भयानक स्थिति बन गई है। मीची मरी गई, कि मृत्यु भी मर गई, आसरो न जीत डूकी, कि जो आसरा था कि मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मेरे दुख और वेदना मिट जाएगी, मेरे लिए तो वह मृत्यु भी मर गई है, वो भी समाप्त हो गई है। अब कौन सा दूसरा स्थल है जहाँ जा कर के मैं अपने आप को छुपाऊं, शरण लेऊं, या जिनकी शरण में जा कर के अपने दुख और वेदना को दूर करूं। इसलिए नायिका के विषम विरह पर, जो विषम प्रकार की जो विरह की दशा है, उसका मार्मिक चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद है, जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपट ने, कैसे करी जिए की जरनी सो जताई ये, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदनी की बडवारी कहाँ लो तुराई ये, दुख को बखान करी वे को रसना के होती, ऐसे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए, रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पे भाग, आपने ही ऐसे दोष का ही तो लगाई। उस विरहिणी नायिका ने अपने वियोग को अभिव्यक्त करती हुई नायिका उपालंब भाव से अपनी वेदना को अभिव्यक्त कर रही है, उलाहना दे रही है। अपनी सखी से कह रही है नायिका कि जासो प्रीति, जिससे मैंने प्रेम किया था, ताही निठुराई सो निपटने, वह तो एकदम निष्ठुरता का परिचय दे रहा है। किसमें? स्नेह में, प्रेम में, व्यवहार में। जिससे मैंने स्नेह किया, क्या वो तुम निष्ठुर हो गया है, निर्दयी हो गया? कैसे करी जिए को जरनी सो जताइए। तो फिर हृदय की इस विरह वेदना की जलन को, जरनी यानी कि जलन को किसी और किस प्रकार से बताया जाए, किसके सामने अभिव्यक्त किया जाए, जताया जाए। महानिर्दयी दई, कि वह तो महान निर्दयी और निष्ठुर हो गया। देव यानी कि हे देव, कैसे के जीवाऊँ जीव, इस मेरे जीव को जीवित कैसे रख पाऊँ, क्योंकि जो प्राणों के आधार थे वो तो पूरी तरह से निर्दयी हो गए। वेदनी की बड़वारी कहाँ लो दुराई, कि वेदना निरंतर बढ़ती जा रही है। अब इस वेदना को मैं कहाँ दुराई यानी कि छिपाऊँ, कहाँ इसको छिपा करके रखूँ, किस प्रकार से इस वेदना को छिपाऊँ, छिपा करके रख सकूँ। आगे कहते, दुख को बखान करीबी को रसना के होती, और अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए, वर्णन करने के लिए यदि जीप होती तो भी उस निर्दयी प्रियतम का मुख क्या कहीं देखना नहीं चाहती। यदि मैं उससे वेदना को अभिव्यक्त कर लेती या मेरी जीव्या के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करती, तो क्या अभिव्यक्त करने के बाद मेरी वेदना कम हो जाती? क्या मैं उसके मुख को देखना नहीं चाहती? ऐसे कहूँ वा को मुख देखन न पाई, रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पे भाग, कि दिन और रात मेरे भाग्य में एकमात्र भी चैन या शांति का पल नहीं है। आपने ही ऐसे दोष का ही दो लगाई। इसलिए कहते हैं सारा दोष उस निर्दयी प्रियतम का है, तो फिर इसका दोष अपने ऊपर न जाने
कैसे लगाया जा रहा है कि यानी कि वेदना वो का जो कारण है, जो मानसिक अशांति का जो मूल कारण है, वो निष्ठुर प्रियतम का कठोर व्यवहार है। परंतु इसका दोष हम पर लगाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। कि हम पे क्यों दोष लगा रही, इसकी दोषी मैं थोड़ी हूँ, दोषी तो वो निष्ठुर और निर्दयी प्रियतम है, जो मुझे इस प्रकार की वेदना में डाल करके मुझसे प्रवासी हो गया है, अलग हो गया है। अगला पद है, मीत सुजान नीत करो जिन, हाहा न हुजिए मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही, एक विलास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हाँ घन आनंद जीवन मूल दई, कत प्यासनी मारत मोही। बड़ा प्रसिद्ध पद है और जो वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण है। इसमें प्रिय के प्रति प्रेम की एक निष्ठा और अनन्यता का वर्णन करते हुए नायिका के द्वारा मार्मिक उपालंब दिया गया है। कहते हैं कि मीत सुजान अनीति करो जिन, कि है प्रियतम सुजान को संबोधित करती हुई प्रेमिका कह रही है अनन्यता प्रकट कि तुम मेरे साथ अन्याय मत करो। अनीत यानी कि अन्याय मत करो। हा सौगंध खा करके कहती हूँ, हुजिए मोही अमोही, कि मैं सौगंध खाती हूँ, मुझे न हुजिए मत बनिए मोही अमोही, यानी इनकी मोहित करके आप निर्मोही मत बनिए, ये मैं सौगंध खा करके कहती हूँ। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, कि मेरी दृष्टि को दो, मैं अनन्य प्रेम करती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे नेत्रों को कोई दूसरी ठोर नहीं है, स्थान नहीं है। फिरी द्रग रावरे रूप की दोही, और इसलिए मेरे जो द्रग हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर टिके हुए हैं, आपके दृग रावरे आपके रूप का दोहन करने में लगे हुए हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं, उन्हीं के आकर्षण में बंधा रहना चाहते हैं। एक विलास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटो, और कहते हैं कि मेरे प्राण रूपी जो पथिक हैं, प्राण बटोही, प्राण रूपी जो पथिक हैं, वो इसी आशा में मेरे घट में बसे हुए हैं कि आपके कभी न कभी आपके दर्शनों का लाभ मुझे अवश्य मिलेगा, आप अवश्य लौट करके आएंगे। हो घन आनंद जीवन मूल दे, क्यों कि मैं, यानी कि मेरे जीवन घनानंद कह रहे हैं कि मेरे जीवन का जो मूल आधार है वो आपके ही, आप ही हो, और आपके बिना मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है। इसलिए आप मेरे जीवन में आनंद की वर्षा कीजिए। क्यों मुझे प्यास नहीं मारत मोही, मुझे अपने दर्शन दे करके मेरे दर्शनों की प्यास को मिटाइए। क्यों मेरे दर्शनों को दर्शन रहित होकर के मेरे हृदय की जो प्यास को है वो तृप्त नहीं कर रहे हो। इसलिए कहते हैं, इसलिए तुम अपने रूप दर्शन से मेरी प्रेम पिपासा को शांत करो। ये पद आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिनका अध्ययन हमने किया और इनकी व्याख्या के बारे में समझा, और इससे हमें निश्चित रूप से घनानंद का जो दृष्टिकोण है, जो मूल संवेदना है, जो मूल भाव है, यानी कि विरह के जो कवि कहे जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो पद हैं वो वेदना के पद हैं, विरह के पद हैं, जिसमें एक निष्ठता है, अनन्यता है। इसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।